बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा व अहल बैत बिल, इस हवाले से एक बार फिर आवाज़ें उठना शुरू हो गई है और ये आवाज़ें कौमी असम्बली के अंदर से उठना शुरू हो गई। आपके इल्म में है कि गुज़श्ता 2-3 दिन कबल PTI के रुकन कौमी असम्बली अली मोहम्मद खान साहब ने नामूस सहाबा व अहल बैत के हवाले से जो बिल है उस हवाले से एक बार फिर आवाज़ उठाई और कहा कि एक बिल जो कि कौमी असम्बली से 2020 में पास हुआ और फिर कौमी असम्बली के बाद सीनेट गया और सीनेट से भी भारी अक्सरियत से वो बिल पास हो गया और फिर उसके बाद सदर पाकिस्तान के मेज़ पर जा पहुंचा और उस वक्त के सदर पाकिस्तान आरिफ अली, जिसका ताल्लुक PTI से था, उन्होंने उस बिल पर दस्तखत नहीं किए और वापस भी उस बिल को नहीं भेजा, बल्कि आज तक वो बिल सदर पाकिस्तान की मेज़ पर मौजूद है और चीख चीख करके वो बिल मुतालबा कर रहा है कि फिल फौर इस बिल पर दस्तखत किया जाए और इस बिल को बाकायदा पाकिस्तान के आइन और कानून का हिस्सा बनाया जाए। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब, ये तमाम मुसलमानों के ईमान का हिस्सा है। उनके बगैर किसी भी मुसलमान का ईमान साबित नहीं होता, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मत के बीच में उन्होंने पुल का किरदार अदा किया। अगर इन सहाबा अहले बैत को दरमियान से हटा दिया जाए, न हमारा कलमा साबित हो सकता है, न कुरान साबित हो सकता है, न दीन इस्लाम शरीयत, कोई भी चीज़ साबित नहीं हो सकती। लिहाजा उन्होंने इस अमानत को हम तक यानी इस उम्मत तक पहुंचाया है। लिहाजा अगर कोई शख्स कोई बदबख्त उठ करके उन मुक़द्दसात की तौहीन करता है तो यकीनी तौर पर सिर्फ उन मुक़द्दस शख्सियात की तौहीन नहीं है, बल्कि हमारे ईमान की तौहीन है, ये इस्लाम की तौहीन है, ये हमारी मज़हब की तौहीन है। क्योंकि दीन इस्लाम को इस उम्मत तक पहुँचाने वाले यही मुक़द्दस शख्सियात है, कुरान पहुँचाने वाले यही मुक़द्दस शख्सियात है, कलमा पहुँचाने वाले, नमाज पहुँचाने वाले, रोज़ा ज़कात पहुँचाने वाले, हज पहुँचाने वाले यही मुक़द्दस शख्सियात है। अगर कोई बदबख्त उठकर उनकी तौहीन करता है तो दर हकीकत वो इस्लाम की तौहीन कर रहा है। तो सवाल ये बनता है, तमाम मुसलमानों के एक मुतालबा है कि जब एक बिल जो कि कौमी असम्बली से पास किया गया और 2020 में पास किया गया, 5-6 साल हो गए और फिर उसके बाद सीनेट से भी भारी अक्सरियत से वो बिल पास हो गया और फिर उसके बाद सदर पाकिस्तान की मेज़ पर वो बिल पहुंचा। उस वक्त के सदर आरिफ अली, जो कि PTI से जिनका ताल्लुक था, उन्होंने इस बिल पर दस्तखत नहीं किया और आज असफ अली जरदारी के 2-3 साल इसके हो गए, लेकिन आज तक वो बिल चीख चीख करके पुकार रहा है कि जनाब वाला इस बिल पर दस्तखत किया जाए और इस बिल को बाकायदा पाकिस्तान के आइन और कानून का हिस्सा बना दिया जाए, ताकि पाकिस्तान के अंदर ये जो मुक़द्दस शख्सियात है इनकी तौहीन का जो सिलसिला है वो बंद हो सके और ये जो बदबख्त है जो तौहीन कर रहे, ताकि उनको बाकायदा कानून के मुताबिक सख्त से सख्त करारी वाक़ई सजा दी जाए, ताकि पाकिस्तान के अंदर अमन और अमान का क़याम हो सके और फ़िरक़ावारियत का खात्मा हो सके। लिहाजा आज भी अगर कोई तबका, कोई शख्स मौजूद है कि जो इस बिल पर दस्तखत करने में रुकावट बन रहा है, तो यकीनी तौर पर वही तबका, वही लोग इस मुल्क के दुश्मन है, वही इस मुल्क के अंदर इंतशार और फ़िरक़ावारियत फैलाना चाहते हैं, वो इस मुल्क के अंदर तौहीन को अपना हक समझते हैं। यही वजह है कि वो तबका इस बिल पर दस्तखत करने से जो है वो बाकायदा सदर पाकिस्तान को, मैं नहीं समझता कि किसने रोक रखा है, लेकिन बहरहाल अगर कोई मौजूद भी है, कोई सबब बन भी रहा है, तो यकीनी तौर पर वही तबका है कि जो इस मुल्क के अंदर बाकायदा इन मुक़द्दस शख्सियात की तौहीन करके बाकायदा वो इसको इबादत समझते हैं, सवाब समझ करके इस मुल्क के फ़िज़ा को, अमन और अमान को ख़राब करते हैं और फिर क़वाराना फसादात फैलाते हैं। और यहाँ के 99% के जो अहले सुन्नत है, जिनका सबका ये मुतालबा है कि इस बिल पर फिल फौर दस्तखत करके सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी इस बिल पर फिल फौर दस्तखत करके इसको बाकायदा आइन और कानून का हिस्सा बनाया जाए, ताकि जो मुसलमान है उनके मुक़द्दसात की तौहीन का ये जो सिलसिला है बंद हो सके। बहरहाल इस हवाले से सदर पाकिस्तान को भी संजीदगी से न सिर्फ गौर करना चाहिए, बल्कि इस बिल पर फिल फौर जो है दस्तखत कर लिया जाए, क्योंकि ये बिल कौमी असम्बली और सीनेट से जो पाकिस्तान के वो नुमाइंदगान है कि जो पूरे पाकिस्तान भर से मुंतखब होकर के जिन्होंने भारी अक्सरियत से इस बिल को पास कराया है, तो अब सदर पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी अपने फ़राइज़ मज़हबी को बाकायदा बजा लाते हुए इस बिल पर दस्तखत करे, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो लोग फ़िरक़ावारियत फैला रहे और तौहीन करके बाकायदा इस मुल्क को फ़िरक़ावाराना फसादात की आग में झोंकने की कोशिश करते हैं, ताकि वो कानून के शिकंजे में आ सके।